प्रिय छात्रों, आज हम देखेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 कक्षा 12वीं विषय अर्थशास्त्र कला एवं वाणिज्य संकाय के लिए। देखिए, पहला क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ प्रश्न में है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित किए जाते हैं व्यक्तिगत इकाई, छोटे छोटे चर, व्यक्तिगत मूल, उपरोक्त सभी। तो इसमें से आ जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र का साहस्तित्व पाया जाता है? पूंजीवाद, समाजवाद, मिश्रित, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें पाया जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था का। अगला है कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता क्या होती है? यानी कि जब कुल उपयोगिता क्या हो जाती है अधिकतम, तब सीमांत उपयोगिता क्या होती है? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य। तो इसमें होती है शून्य होती है। अगला क्वेश्चन है ऐसी वस्तु जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है क्या कहलाती है? ऐसी वस्तु जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है। पूरक वस्तु, स्थानापन्न, आरामदायक, इनमें से कोई नहीं। तो यह होती है स्थानापन्न वस्तु, यानी कि एक के स्थान पर दूसरे का उपयोग। मान लीजिए कि यदि कॉफ़ी के मूल्य बढ़ गए तो उसके स्थान पर हम चाय का सेवन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मांग की कीमत लोच कितने प्रकार की होती है? तो मांग की कीमत 5 प्रकार की होती है। अगला क्वेश्चन है मांग की कीमत लोच से क्या अभिप्राय है? तो इसका सही ऑप्शन होगा कीमत के परिवर्तन के कारण मांग में भी परिवर्तन होना। अगला है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पैमाने के प्रतिफल का संबंध खाली स्थान है तो दीर्घकाल से है। किससे है? दीर्घकाल से। अगला है लागत फलन में लागत खाली स्थान का फलन होती है तो लागत उत्पादन का होती है। किसका होती है? लागत उत्पादन का। अब पूर्ति का नियम कीमत एवं वस्तु की पूर्ति के बीच खाली स्थान संबंध बताता है तो धनात्मक या सीधा संबंध बताता है। अगला क्वेश्चन है दूध जैसी वस्तु के लिए पूर्ति की लोच खाली स्थान होती है तो दूध जैसी वस्तु के लिए पूर्ति की लोच बेलोचदार होती है। अब पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रेता खाली स्थान वस्तु बेचते हैं तो जो पूर्ण प्रतियोगिता में जो विक्रेता होता है वो एक समान वस्तु या समरूप वस्तु बेचते हैं। वस्तु की पूर्ति का निर्धारण दोनों मांग तथा खालिस्तान वक्रों द्वारा होता है तो मांग तथा पूर्ति वक्र के द्वारा होता है। अगला है कृषि वस्तु के लिए कीमत की न्यूनतम सीमा को खालिस्तान भी कहा जाता है। एक समर्थन मूल्य होता है या न्यूनतम कीमत होती है ना। अगला क्वेश्चन है आपके पास सही जोड़ी बनाइए। तो इसमें है पहला है टिकाऊ वस्तु। तो टिकाऊ वस्तु का आ जाएगा रेफ्रिजरेटर और दूसरा है सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद के लिए जो है आपको आ जाएगा GDP। तीसरा शुद्ध घरेलू उत्पाद, तो तीसरे के लिए आएगा NDP। और चौथा सकल राष्ट्रीय उत्पाद, तो इसके लिए आएगा GNP। फिर है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, तो इसके लिए आएगा NNP। फिर है प्राथमिक क्षेत्र, यानी इस प्रकार से 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्रों में क्या आता है? ये आता है अपने कृषि तथा संबंधित क्षेत्र। और द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है? निर्मित क्षेत्र, निर्माण का कार्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य लिखिए। तो मुद्रा बाहा है जो मुद्रा का कार्य करे, तो ये सत्य है। चेक, हुंडी, बिल आदि साख मुद्रा के उदाहरण हैं, तो ये असत्य है। अगला है वस्तु विनिमय प्रणाली में इच्छाओं का दोहरा संयोग आवश्यक है। ये सत्य बिल्कुल है कि जब वस्तु का विनिमय करना है, यानी वस्तु लेके वस्तु देना है, तो उसके लिए दोनों पक्षों को एक दूसरे की वस्तु की आवश्यकता होना अनिवार्य है। फिर है किन्स का रोजगार सिद्धांत प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर है, तो ये भी क्या है? सत्य है। अगला है उपभोग एवं आय का संबंध उपभोग फलन कहलाता है, तो ये भी क्या है? सत्य है। अगला क्वेश्चन जो है प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार मजदूरी में कटौती बेरोजगारी को बढ़ा सकती है, तो ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। अगला है MPC का अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। और MPS का अर्थ होता है सीमांत बचत प्रवृत्ति।
इसी प्रकार आगे देखें तीसरा वाला, भारत के केंद्रीय बैंक का नाम क्या? तो भारत के केंद्रीय बैंक का नाम क्या? तो भारत के केंद्रीय बैंक का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फिर रहता SBI का पूर्ण रूप लिखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आप देखिए यहाँ की जगह ये जो है साख क्या का अर्थ है? तो देखिए हम साख का अर्थ इस प्रकार भी दे सकते हैं कि साख का अर्थ है वस्तु के हस्तांतरण के कारण उत्पन्न भुगतान प्राप्त करने का अधिकार या भुगतान करने के दायित्व का निपटारा। वे इतना ही लिख देंगे, तो इतना केवल लिखना, वस्तु के हस्तांतरण के कारण उत्पन्न भुगतान प्राप्त करने का अधिकार। वैसे तो और भी हो सकता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये एक निश्चित समय के लिए एक प्रक्रिया होती है, मेथड होती है, जिसमें बैंक ऋण देती है तो ऋणदाता कहलाती है, और जो ऋण लेता है वो ऋणी कहलाता है। तो आपको केवल कितना लिखना है, वस्तु के हस्तांतरण के कारण उत्पन्न भुगतान प्राप्त करने का अधिकार। अगला क्वेश्चन है CRR क्या है? तो ये नगद कोष अनुपात है।